नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को एक सशक्त, विकसित और समृद्ध राज्य बनाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने उपनल और संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए जल्द ठोस नीति तैयार करने की घोषणा की। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ाई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आज अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को एक सशक्त, विकसित और समृद्ध राज्य बनाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। इसके लिए उनकी सरकार ने पिछले 3 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हम सबको मिलकर ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाना है। हमने अनेक चुनौतियों को पार किया है, अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना है और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और जो हमारा विकल्प रही संकल्प है कि हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर देवभूमि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल और संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार की जाएगी। श्री धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं। इससे उत्तराखंड सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश वेडिंग डेस्टिनेशन, साहसिक पर्यटन, फिल्म निर्माण के एक बड़े हब के रूप में उभर रहा है। श्री धामी ने कहा कि 3 वर्षों में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारत माला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सप्ताह भर मनाए जाने वाले जन सेवा बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रमों के तहत पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने छोलिया नृत्य के साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा से डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि 3 सालों के भीतर प्रदेश सरकार ने जिले में अनेक अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही घर घर पेयजल भी दिया गया। साथ ही लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। श्री चुफाल ने कहा कि सरकार के प्रयास से ही पहाड़ों में रिवर्स पलायन शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश में गांव गांव तक सड़क पहुंच गई है, घर घर तक नल, उसमें जल है। जब गांव का विकास हो गया, सड़क पहुंच गई, पानी पहुंच गया, तो गांव में स्वरोजगार की योजनाएं हैं। गांव में विशेषकर होम स्टे जैसे जो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक आ रहे हैं और लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़े हैं। लोग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं। हर गांव में मैं देखता हूँ जो लोग बाहर चले गए थे तराई के क्षेत्र में, वो लोग पुनः गांव की ओर आ रहे हैं। गांव का विकास हो रहा है। गांव का विकास होगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो विकास कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। ये काम प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर गया। प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। ग्राम स्मूथ से हमें पशुपालन विभाग से 60,000 की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें 15,000 में पहले दी गई बाड़े बनाने के लिए। हम पशुपालन विभाग के लाभार्थी हैं और हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। नाम रोजी है और मेरा गांव दिलचौड़ है और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूं और हम लोकल उत्पाद पे काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे सहयोग किया है। रावत है और मैं ग्राम नाल्ड का रहने वाला हूँ और हमें आज विभाग के द्वारा चेयर वितरण की जा रही है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का। सरकार ने एक स्कीम खोली थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट लगाया है 200 किलोवाट का। इसमें मैंने 1 करोड़ रुपए का उसमें आई है, जिसमें 50% गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी मेरे को दी है। मैं इसमें सरकार का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ रोजगार के लिए खोला है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 25 मार्च रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में सुधार कर सकते हैं। देश के विभिन्न शहरों और देश से बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित CUET परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। साइबर अपराधों की रोकथाम और आम जनता को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। अभियान के तहत पुलिस विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून के उप पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी भी तरह के साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। उन्होंने व्हाट्सएप ऐप हैकिंग के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो हम समझते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो हम व्हाट्सएप जब भी किसी का इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम उस संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालते हैं कि व्हाट्सएप ऐप हमने इंस्टॉल किया, उसका मोबाइल नंबर डाला। अब व्हाट्सएप जो है उसमें वेरिफिकेशन करने हेतु 2 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से पिन भेजता है, गोपनीय अंक भेजता है, SMS के माध्यम से या ऑटोमेटेड कॉल के माध्यम से। अब क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता हो चुकी है तो लोग कोई भी अपना SMS में प्राप्त पिन या OTP नहीं बताते। तो इसमें अपराधी क्या करेगा, वो आपको होली दिवाली किसी पर्व के नाम पे आपको कहेगा कि आपका जैकपॉट लगा है, रिचार्ज कूपन है, कोई कोड आ गया, कुछ भी आ गया, और उसमें आपको कहेगा कि आपको एक नंबर डायल करना है जिसमें हो सकता है वो बोलेगा *21* मोबाइल नंबर हैश या फिर *401* मोबाइल नंबर हैश।
ये जो कोड डाले जाते हैं ये बेसिकली कॉल फॉरवर्ड के होते हैं, ना कि कोई जैकपॉट के या कोई रिचार्ज के। तो ये उसने आपको एक कोड डायल करवाया और जो आगे मोबाइल नंबर लिखवाया, ये मोबाइल नंबर उस अपराधी का होता है। तो जो आपकी नंबर की जो कॉल होती है वो कॉल फॉरवर्ड जो होती है उसको, तो अब वो आपके नंबर से व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा और आपकी कॉल को फॉरवर्ड कराने के कारण जो गोपनीय अंक है व्हाट्सएप का, वो संबंधित व्यक्ति को वो व्हाट्सएप का कोड या फिर उस व्यक्ति को मिल जाएगा और वो वहां चल पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप कभी भी अपना कॉल फॉरवर्ड ना कराएं, एसएमएस बेस्ड कोई भी ओटीपी पिन नंबर शेयर ना करें। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर के आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें, जहां पे अपना ईमेल आईडी अटैच करते हैं और साथ में एक व्हाट्सएप पिन नंबर भी वहां पे इनेबल करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड को एक सशक्त, विकसित और समृद्ध राज्य बनाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने उपनल और संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए जल्द ठोस नीति तैयार करने की घोषणा की। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों में बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।